असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी में आपके सामने अपना ऑप्टिक्स का अगला लेक्चर नंबर 36 अब तक मेरे टोटल हो चुके हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मिलाकर के। फर्स्ट ईयर में ऑप्टिक्स की यूनिट सेकंड में अपन चर्चा कर रहे थे इंटरफेरेंस के बारे में। तो यंग का द्विस्लिट प्रयोग, अध्यारोपण का सिद्धांत, समपोषी व्यतिकरण और फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र, ये सब हमने देख लिए थे। और अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कला असंबद्ध एवं कला संबद्ध स्रोत की। यदि प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर रखे पर्दे पर श्रेष्ठ एवं स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करना चाहते हैं तो समीकरण अनुच्छेद की 3 के समीकरण नंबर 7 के अनुसार व्यतिकरण तरंगों की आवृत्ति न्यू समान और प्रारंभिक कला कोण, ये इक्वेशन नंबर 7 है। और कला कोण जो है प्रारंभिक कलांतर φ1 - φ2 समय के सापेक्ष स्थिर होने चाहिए। प्रत्येक प्रकाश स्रोत में प्रकाश व्यतिकरण के उत्सर्जन का कारण उसके करोड़ों परमाणु का उत्तेजन अवस्था से मूल अवस्था में संक्रमण होता है। ऊर्जा प्राप्त कर परमाणु उत्तेजित अवस्था में लगभग 10⁻⁻8 सेकंड तक रह सकता है। तत्पश्चात वह अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं। विभिन्न परमाणुओं से प्राप्त विकिरणों प्रकाश तरंगे में कोई कला संबद्ध नहीं होता है, क्योंकि परमाणु से उत्सर्जित की प्रक्रिया रैंडमली होती है, यादृच्छिक होती है। यदि हम 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोत लें, उनसे प्राप्त प्रकाश तरंगों में किसी भी स्थिति में कलांतर नियत नहीं रहेगा, वरन यादृच्छिक रूप से परिवर्तित होगा। इस प्रकार वे प्रकाश स्रोत जिनसे किसी स्थान पर प्राप्त प्रकाश तरंगों में कोई निश्चित कला संबद्ध न हो, अर्थात तरंगों में कलांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहे, कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। और जिनकी कलाओं में परिवर्तन नहीं होता है वह कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला असंबद्ध स्रोत 2 विभिन्न प्रकाश स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कला असंबद्ध स्रोतों से प्राप्त तरंगों में व्यतिकरण प्रारूप स्थायी नहीं होगा, क्योंकि कभी तरंगे समपोषी व्यतिकरण का प्रतिबंध संतुष्ट करेगी, कभी विनाशी व्यतिकरण का तथा ये परिवर्तन इतने कम समय में होता है कि आंख से दिखाई नहीं दे सकता, वह हमें केवल औसत तीव्रता ही प्रेक्षित होती है। जब 2 प्रकाश स्रोतों में किसी बिंदु पर प्राप्त तरंगों के मध्य कलांतर का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात वह नियत रहता है, ऐसे स्रोत कला संबद्ध स्रोत कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। ये गुण कला संबद्धता कोहेरेंस कहलाता है। वास्तव में इस प्रकार के 2 स्वतंत्र स्रोतों को प्राप्त करना संभव नहीं होता है, लेकिन यदि किसी विधि द्वारा प्रकाश के एक ही स्रोत से
एक ही स्रोत से दो स्रोत बना लेते हैं तो किसी क्षण एक स्रोत से उत्पन्न तरंगों की कला में परिवर्तन होने पर उसी क्षण दूसरे स्रोत से उत्पन्न तरंगों की कला में उतना ही परिवर्तन होगा। इस प्रकार उन स्रोतों से उत्पन्न तरंगों के बीच कलांतर नियत रहता है। इस प्रकार के से प्राप्त दो कला संबद्ध स्रोतों से उत्पन्न तरंगों के अध्यारोपण से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त कर सकते हैं। कला संबद्ध स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। अब यह आपको समझ में आ गया होगा कि कला असंबद्ध स्रोत वह होते हैं जबकि दो प्रकाश स्रोत ही अलग अलग हों, तो उनकी जो तरंगे हैं उनमें कलांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहेगा। और जब एक ही स्रोत से एक ही प्रकाश स्रोत से दो बिंदु स्रोत अलग अलग बनाए जाते हैं तो उन तरंगों के मध्य कलांतर नियत रहता है और वहां उस स्रोत को कहते हैं अपन कोहेरेंस स्रोत कहते हैं। तो कला संबद्ध स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है, कालिक संबद्धता टेम्पोरल कोहेरेंस तथा स्थानिक संबद्धता स्पेशल कोहेरेंस। कालिक संबद्धता लंबाई तथा स्पेक्ट्रमी रेखा की परिशुद्धता। यदि किसी प्रकाश स्रोत से एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होती है तो वो प्रकाश स्रोत एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक प्रकाश स्रोत कहलाता है। इस प्रकार की उत्सर्जित प्रकाश की तरंग को एक अनंत लंबाई की ज्यावक्रीय साइनोसोइडल तरंग से निरूपित किया जाता है। और इस तरंग के आवर्ती वर्णक्रम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को आगे अपन डायग्राम में देखेंगे। वास्तविक प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जन का कारण इनके करोड़ों परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में संक्रमण होता है। इस संक्रमण में अपने 10⁻⁸ सेकंड का समय लगता है। अर्थात इस संक्रमण द्वारा प्रत्येक परमाणु, ये आपका साइनोसोइडल है और ये आवर्ती वर्णक्रम है, तो प्रत्येक परमाणु से लगभग इतने समय तक प्रकाश तरंगें संचरित होती 10⁻⁸ सेकंड तक। इस तरह अन्य संक्रमण से भी लगभग इसी प्रकार की अल्प अवधि की प्रकाश तरंगें संचरित होती है, परंतु विभिन्न परमाणु से प्राप्त प्रकाश तरंगों में परस्पर कोई कला संबंध नहीं होता है, क्योंकि परमाणु से उत्सर्जन की प्रक्रिया यादृच्छिक होती है। अतः वास्तविक प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों को निम्न रूप से अपन प्राप्त कर सकते हैं। ये डेल्टा T1 समय, डेल्टा T2 समय, डेल्टा T और डेल्टा T4। तो ये वास्तविक प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश स्रोतों को इस रूप में अपन प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि तरंगों स्पंदों में किसी औसत समय डेल्टा T समय में तक ही ज्यावक्रीय रूप रहता है, अर्थात नियत रूप से कला परिवर्तन होता है तथा इसके पश्चात अचानक यादृच्छिक रूप से कला परिवर्तन हो जाता है और इस प्रकार परिवर्तन कला का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। अतः विभिन्न परमाणुओं से उत्सर्जित तरंग स्पंदों में समय डेल्टा T के अंदर ही कला संबद्धता संभव हो सकती है। इस कारण समय डेल्टा T को संबद्धता काल कहते हैं। इस प्रकार की कला संबद्धता कालिक संबद्धता कहलाती है। कालिक संबद्धता का मापन संबद्धता लंबाई कोहेरेंस लेंस से भी किया जा सकता है। वह दूरी जो संबद्धता काल डेल्टा T में प्रकाश तरंग तय करती है उसे संबद्धता लंबाई कहते हैं।
संबद्धता लंबाई L इक्वल टू हो जाएगा आपका C डेल्टा T, जहां C प्रकाश का वेग है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के लिए आवर्ती परास डेल्टा न्यू इक्वल टू 0 होती है, परंतु वास्तविक प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगों की आवर्ती परास 0 से अधिक है माना डेल्टा न्यू होती है। अर्थात तरंगदैर्ध्य आपकी लैम्ब्डा है, तो स्पेक्ट्रमी रेखा के एक परिमित विस्तार डेल्टा लैम्ब्डा होता है। और इस डायग्राम में किसी स्रोत से आवर्ती को दर्शाया गया है। उदाहरण स्वरूप कैडमियम की लाल तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा इक्वल टू 6438 एंगस्ट्रॉम के लिए डेल्टा लैम्ब्डा 0.007 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम की डेल्टा 1 की D1 रेखा की लैम्ब्डा ये है और डेल्टा लैम्ब्डा 0.06 एंगस्ट्रॉम होता है। इस प्रकार स्पेक्ट्रमी रेखाओं में एक परिमित परिशुद्धता फाइनाइट प्यूरिटी होती है। इस शुद्धता को Q से निरूपित करते हैं, तो Q इक्वल टू लैम्ब्डा अपॉन डेल्टा लैम्ब्डा। गणितीय रूप से यह सिद्ध किया जा सकता है कि किसी वास्तविक प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों का संबद्धता काल डेल्टा T उसके आवर्ती परास डेल्टा न्यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात संबद्धता काल एप्रोक्सीमेटली 1 अपॉन डेल्टा न्यू। तो संबद्धता लंबाई L इक्वल टू C इक्वल टू डेल्टा T। तो C और डेल्टा T की वैल्यू रख दी अपन ने, तो संबद्धता लंबाई अपनी C अपॉन डेल्टा न्यू आ जाएगी। उपरोक्त संबंध से ज्ञात होता है कि एक वर्णीय प्रकाश में डेल्टा न्यू 0 होता है, तो संबद्धता लंबाई उसकी अनंत हो जाएगी। ऐसे प्रकाश स्रोत को पूर्णतः संबद्ध कंप्लीटली कोहेरेंस प्रकाश स्रोत कहते हैं। यदि प्रकाश स्रोत के लिए डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इक्वल टू 10⁻⁻⁶ या उससे कम हो, तो वह प्रकाश स्रोत अर्ध एक वर्णीय क्वासी मोनोक्रोमेटिक कहलाता है। संबद्धता लंबाई तरंगदैर्ध्य के पदों में तो न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्ब्डा होता है, जहां लैम्ब्डा तरंगों का तरंगदैर्ध्य है। तो डेल्टा न्यू इक्वल टू C इसका डिफरेंशिएशन किया लैम्ब्डा के सापेक्ष, तो डेल्टा अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर या डेल्टा इसका जो परिमाण ले लिया तो C डेल्टा लैम्ब्डा अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर हो गया। संबद्धता काल डेल्टा T इक्वल टू 1 अपॉन न्यू डेल्टा न्यू होता है, तो 1 अपॉन करते हैं, ये इसका व्युत्क्रम हो गया, लैम्ब्डा स्क्वायर ऊपर चला गया, C डेल्टा लैम्ब्डा नीचे आ गया। तो संबद्धता लंबाई एक्सप्रेस C डेल्टा T के बराबर होती है। तो C और डेल्टा T की वैल्यू रखी है आपने, तो ये आपके पास C से C कैंसिल हो जाएगा, लैम्ब्डा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्ब्डा हो गया। और लैम्ब्डा अपॉन डेल्टा लैम्ब्डा इक्वल टू Q होता है, तो एप्रोक्सीमेट लैम्ब्डा और Q के बराबर संबद्धता लंबाई हो जाएगी। अब इसके आगे का हम अगले उसमें देखेंगे, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और देखते रहिए।